हाँ डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था पहले पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में। पारिस्थितिकी तंत्र इसके बारे में जाना था कि इकोसिस्टम पारिस्थितिक तंत्र के बारे में। इसको दो भागों में बांटा था, तीन भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था हमने? तीन। नाभिक, एक तो नाभिकीय, एक जलीय, एक स्थलीय। तो नाभिकीय छोड़ते हैं उसको, नभ वाले को। हम पहले पढ़ते हैं इसको मुख्य तौर से इसे मुख्यतः दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र। दूसरा जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। पारिस्थितिकी तंत्र, ठीक है। अब स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, स्थलीय पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है स्थलीय, एक एक करके हम दोनों को समझते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र से तात्पर्य उससे लिया जाता है जो कि वे चारों अवस्थाएं जो हमारी इस धरती पर मौजूद है उनमें किस प्रकार की गतिविधियां क्रियान्वित होती है, उनका स्वभाव कैसा है, उनके काम करने का या उनमें होने वाली गतिविधियों का स्वरूप किस प्रकार का है, वे सभी चीजों के योग को स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर सम्मिलित किया जाता है। अब स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आपको याद होना चाहिए, पुनः हम उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में उन सभी अवस्थाओं का योग होता है। सभी अवस्थाएं कौन कौन सी? हमारी अवस्थाएं कितनी थी स्थलीय पारिस्थितिकी के अंतर्गत? मुख्यतः चार प्रकार की अवस्थाएं सम्मिलित है ना। अब याद हो गया होगा आपको चार तरह की अवस्थाएं कौन कौन सी थी हमारी। सबसे पहले पदार्थवाचक अवस्था। अभी बारी बार से पढ़ना पड़ता है अपन को, आपको याद हो तो बहुत भी आसान हो जाता है। दूसरा हमारी थी वनस्पति अवस्था। तीसरी थी हमारी पर्यावरण या सॉरी वनस्पति तीसरी हमारी होती है जानवर
पशु पक्षी अवस्था। चौथी है हमारी मानव अवस्था। मानव अवस्था, ये चारों अवस्थाओं के बीच में होने वाली गतिविधियों का योग ही हमारी स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र का कारण बनता है। ठीक है। दूसरा स्थलीय जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जलीय पारिस्थितिकी तंत्र हमारे इस भूमंडल के ऊपर 2/3 भाग में पाया जाता है। कितने भाग में? 2/3। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, इसकी महत्ता, इसकी महत्ता इसलिए अधिक है क्योंकि यह भूमंडल पर दो तिहाई भाग में फैला हुआ है। कितने भाग में? 2/3 भाग में फैला हुआ है। जैसे ये हमारा भूमंडल है पूरा, एक चक्र द्वारा समझते हैं, ये भूमंडल पूरा। अब पूरे इस भूमंडल के ऊपर ये हमारा जलीय तंत्र है और स्थलीय तंत्र ये है। इतना सा स्थलीय और जलीय कहा जाता है, इसलिए इसकी महत्ता ज्यादा बढ़ जाती है और इसलिए इसकी जानकारी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। अब देखते हैं जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में किस प्रकार की गतिविधियां होती है और इसका हमारे जीवन के ऊपर क्या महत्व या प्रभाव पड़ता है। ठीक है। जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में पारिस्थितिकी तंत्र में दो प्रकार पाए जाते हैं। दो प्रकार पाए जाते हैं। कौन कौन से दो प्रकार पाए जाते हैं इसके अंदर? स्वच्छ जल, स्वच्छ जलीय तंत्र। दूसरा समुद्री
जल तंत्र। स्वच्छ जलीय तंत्र में स्वच्छ जल तंत्र और समुद्री जल तंत्र, ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में इसके दो रूप हैं। स्वच्छ जल तंत्र कौन सा होता है? स्वच्छ जल तंत्र के अंदर हमारा अधिकतर इसमें नदी, तालाब, नहर, झरने, पोखर, कुएं, बरसात का पानी ये सम्मिलित होता है स्वच्छ जल के अंदर, जो कि पीने योग्य होता है। स्वच्छ जल तंत्र के अंदर जल तंत्र में नदियों का पानी या फिर यूं कह सकते हैं कि वर्षा का पानी, क्योंकि वर्षा का पानी नदियों में, पोखरों में समाहित होता है। वर्षा का पानी, पोखर, कुएं, तालाब, आदि सम्मिलित होते हैं। आदि जल स्तोत्र सम्मिलित होते हैं। ठीक है ना, ये हमारा स्वच्छ जल में आ गया। समुद्री जल के अंदर क्या होगा? ये बहुत विशाल तंत्र है। ठीक है, ये बहुत विशाल तंत्र है। विशाल जल तंत्र। ठीक है, जो संपूर्ण पृथ्वी के तीन चौथाई भाग में फैला है। वो 2/3 में था, ये 3/4 में। ठीक है, इसमें अनेक प्रकार के जलीय जीव पाए जाते हैं। असंख्य प्रकार की वनस्पतियां इसके अंदर सम्मिलित होती है। अनेक प्रकार के इसके अंदर रत्न, कई बहुमूल्य रत्न इसकी समुद्र की अथाह गहराई के अंदर प्राप्त होते हैं। विशालकाय ऊर्जा का स्रोत इसको माना जाता है। इसमें सागर, महासागर, खाड़ी आदि आते हैं। महासागरों के निचले हिस्से में जैविक और अजैविक प्रकार की घटक होते हैं। मानव के चक्रीय प्रक्रिया में संलग्न रहते हैं। ठीक है, महासागर की अथक गहराई में जैविक और अजैविक घटक पाए जाते हैं, जो मनुष्य के साथ या मानवीय
हस्तक्षेप के चक्रीय प्रक्रिया में संलग्न रहता है। मानवीय हस्तक्षेप की चक्रीय प्रक्रिया जो खाद्य श्रृंखला की प्रक्रिया है उसी के अनुसार ये उसमें सम्मिलित होते हैं, जैविक और अजैविक। मानव अधिकांश जो अपना भोजन है वो इन जलीय जीवों के माध्यम से प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से इस तंत्र का हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में बहुत महत्व माना गया है। अब पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है तथा इसके अंदर दो प्रकार के घटक पाए जाते हैं। किसके अंदर? जलीय पारिस्थितिक तंत्र का जो समुद्री जल तंत्र था, इस समुद्री जल तंत्र में दो प्रकार के घटक पाए जाते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक, जो भी बात निकल के आई थी। इसमें समुद्री जल तंत्र में दो प्रकार के घटक पाए जाते हैं। जैविक पहला, दूसरा अजैविक। जैविक और अजैविक ये घटक पाए जाते हैं, जिसको अपन नेक्स्ट वीडियो में करें, चर्चा करें। ठीक है, थैंक यू।